सर इस पे भारतीय जनता पार्टी या उनसे जितने लोग मिलने गए थे या जितने नेता विधायक लोग उनके समर्थक में हैं, इस पे अगर कोई कुछ नहीं किया, योगी जी कुछ नहीं किए, तो इसका मतलब वो सारे लोग मिल के ये इल्ज़ाम को हाथ लगाए हैं। और जब तक हम न्याय नहीं उनको मिलेगा, वो हर कोई दोषी है, सारे विधायक, सारे नेता, यहाँ तक कि योगी जी भी। तो यही बोले कि केस उन्होंने पूरा खराब कर दिया है। अब किसी के बस की बात नहीं है। घंटे बाद डॉक्टर आए, हम डॉक्टर के तब भी गिड़गिड़ाए, रोए, बोले, तब जाके डॉक्टर, जैसे ही हम बोले हम यही खड़े हैं, आप प्लीज कुछ इलाज करिए, और जब डॉक्टर को हम ये चीज बोल दिए, उसके 5 मिनट बाद ही डॉक्टर बोले कि मतलब ये नहीं है। तब तक अभी हम लोगों को वो 36 घंटा और इंतजार करने को कह रहे थे। अखिल देव त्रिपाठी आपको याद होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं याद होंगे क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। एक ऐसा नाम, एक ऐसा नेता जिसने अपने संघर्षों से एक अपनी इबादत लिखी, अपना नाम बनाया, और वो अपने आप को गढ़ ही रहे थे कि अचानक एक घटना होती है और अखिल देव त्रिपाठी हम लोगों के बीच नहीं रहते हैं। जब ये घटना घटी तो तमाम तरह की बातें हुई और पता चला कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और वो गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में एडमिट है। हम यहाँ आए तो पता चला कि अब उनकी स्थिति में कुछ सुधार है, तो हमने बातचीत करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे अखिल देव वहाँ तक पहुँचे इलाज कराने के लिए, और इलाज के नाम पे जो ये घटना घटी वो आखिर क्यों घटी। हमारे साथ उनकी पत्नी कविता है, अभी अस्वस्थ थी। कविता भी आप बात करने की स्थिति में हैं, बोल सकती हैं। कविता ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या दिक्कत होती थी कि अखिल देव ने ये निर्णय लिखा कि उन्हें अब इलाज कराना है और वो वेदांता जाएंगे। ये नवंबर में संगठन का वो था जिसमें गुजरात और राजस्थान, दिल्ली ये सब होकर जाना था। वहीं पे मतलब उनको ज़्यादा स्ट्रगल पड़ा। उसके बाद आने के बाद अचानक मतलब सर में दाएं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहता था। तो कभी कभी तो एकदम मतलब असहनीय दर्द रहता था। तो फिर हम लोग यहाँ संजय जायसवाल को भी दिखाए, सबको दिखाए, तो ये लोग बोले अरे कि मतलब आप किसी न्यूरो सर्जन को दिखा लीजिए। तो वेदांता की डॉक्टर है डॉक्टर रविशंकर, महीने में एक बार यहाँ गोरखपुर आते हैं। तब उनको दिखाया गया तो वो MRI के लिए बोले, तो बोले कि बस ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्पाइन जिसको बोलते हैं वो बढ़ गया है और ऑपरेशन करा लीजिए, सही हो जाएगा। तो ये बोले उसका कोई विकल्प, तो कहे दुनिया में उसका कोई विकल्प नहीं है, ऑपरेशन के अलावा उसका दुनिया में कोई विकल्प नहीं, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा और जल्द से जल्द। फिर भी हम लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो लखनऊ में मजहर हुसैन, DK वत्सल सबको दिखाए, सब लोग ऑपरेशन के लिए बोले और ये बोले कि नॉर्मल है, एक बार हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर इनसे मिले हम लोग डॉक्टर रविशंकर से, तो वो बोले कि जितना जल्दी हो अपॉइंटमेंट लेके वो करा लो, नहीं तो पूरा शरीर तुम्हारा पैरालाइज हो जाएगा। ये डॉक्टर रविशंकर बोला। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, ये मतलब थोड़ा सा वो हो रहे थे, ये ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन हम बोले कि जब अगर ऐसी बात है, फ्यूचर की बात है, करा लीजिए। फिर भी ये नहीं माने। फिर थर्ड टाइम वेदांता से फ़ोन आया कि सर करा लीजिए, आपका ये एस्टिमेट है और करा लेंगे तो ज़्यादा, वो लोग मतलब मोटिवेट करना इनको शुरू किए। हाँ, फिर हम लोग थर्ड टाइम गए, मिले रविशंकर जी से, तो ये बोले कि सर आपका नाम रविशंकर है, आप में महादेव दिखते हैं और आप मेरा अच्छा करिए। क्या मेरे में महादेव दिखते हैं और तुम महादेव के भक्त हो, तो जो तुम्हारा हड्डी कट के निकालनी है वो भी शिवलिंग के ही आकार का है। वो पूरा फ़ोन में ओपन करके सब कुछ करके दिखाया है। कहा बस यही इतनी हड्डी कटेगी, उसके बाद एक दिन
ऑपरेशन के 2-4 घंटे के अंदर ही तुमको होश आ जाएगा, एक दिन आईसीयू में रहोगे और फिर अपना जैसे मतलब थोड़ा-सा कुछ दिन वो करके अपना फिर डेली यूज़ की तरह रहना शुरू कर दोगे। उसके बाद ये भी बोले कि ऐसा नहीं ना कि इससे ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो बोले ब्रेन अलग होता है, स्पाइन अलग होता है, इसमें उसका कोई मतलब वो नहीं है, तालमेल नहीं है। और ये बोले कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ऐसा नहीं ना कि मेरी आवाज़ को कुछ होगा। तो उन्होंने बोला, तो वो हँसने लगे, ये आप बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, आवाज़ से और उसका क्या कनेक्शन होगा। और आप मेरी बात मानिए, अगर हमको महादेव मान रहे हैं तो जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लीजिए। फिर ऑब्वियस सी बात है, कोई भी घर वाले ऐसे सुनेंगे तो तुरंत प्रेशर देंगे कि नहीं आप करा लीजिए, करा लीजिए। उसके बाद कराया गया, तो जिस दिन एडमिट हुए उस दिन पूरे दिन के सुबह से एडमिट कर दिए लोग, लेकिन सुबह से रात तक कोई जांच नहीं हुआ। रात में 12:30 बजे वो लोग एमआरआई के लिए फिर से ले गए, क्योंकि एमआरआई अभी सिर्फ 10 दिन पहले ही हुआ था, फिर भी एमआरआई के लिए ले गए। 2 घंटा एमआरआई में रखे, फिर उसके बाद एमआरआई के बाद एक्सरे कराए, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ के फिर 4:30 बजे सीटी स्कैन कराए। सीटी स्कैन कराने के बाद फिर अपना इनको नॉर्मल वो रखे। दूसरे दिन हम नहलाए, उनको दलिया वगैरह खिलाए, सब कुछ। उसके 1-2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के लिए वो लोग ले गए। अब ले आने के बाद जब ऑपरेशन हुआ, वो 4 से 6 मैक्सिमम 6 बताए थे। अब 10 घंटे बाद उनको ओटी से निकाले। उसके बाद फिर हम लोग परेशान थे, तो कह रहे थे आप लोग फिल्म का वो सोच रही हैं कि बस लाइट बंद होता है, लाइट जलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ फिल्म नहीं चल रही है, यहाँ दवा चल रहा है। जब सब कुछ सही होगा हम तभी आपको सब कुछ बता सकते हैं। तो हमने बोला भी कि अगर ऑपरेशन तो आप किए, आपको कुछ तो आइडिया होगा ना। कह नहीं, वो जब होश में आएंगे तभी कुछ बताएंगे हम आपको। उसके बाद वो होश में भी आए, हम मिलने भी गए। वो मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने पास बैठा रहे थे। वो लोग इतना भी उन लोगों के अंदर वो नहीं आया कि वो बैठा रहे हैं तो हमको रोक दे। ज़बरदस्ती हमको ज़बरदस्ती कमरे से बाहर कर दिया। वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के हमको रोक रहे थे। फिर हम बाहर चले गए कि ठीक है भाई, उनको में भी दिक्कत हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों को पूरी रात नहीं मिलने दिया गया। पूरी रात सबके सामने हमें रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर अगर मिलवा दो। इधर अंदर आईसीयू का नंबर दिए कि नंबर से बात कर लीजिए, हाल चाल लेते रहिएगा। उस पर हम लोग कम से कम 25 बार कॉल किए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ कि हम लोग को जान सके। फिर सुबह में जब हम बहुत ज़्यादा रोने लगे, वो गेटमैन थोड़ा सा मतलब वो अपना दया जो भी दिखाया, तो वो धीरे से हमको अंदर जाने दिए। जब हम अंदर गए तो वो ठीक थे, तब भी हमसे मतलब इशारे से बात किए, सब कुछ किए। और हम नर्स से पूछे ये कुछ खाए हैं, तो वो बोली कि नहीं, उनको चाय पिला रहे थे, वो खा नहीं रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती 1 चम्मच चाय दिया गया है। तो एक उसमें जूनियर डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता, वो आके कह रहा है अरे ऐसे कैसे, मैंने खिलाया है उनको पोहा, चाय, सब कुछ। वो मेरे से बात की, और उस टाइम वो उस कंडीशन में थे कि एकदम मतलब उसमें थे। तो आप खुद सोचिए वो कैसे पोहा खाए होंगे, कैसे चाय पिए होंगे, या फिर कैसे कुछ भी। उसके बाद भी मतलब थोड़ा सा वो उनको ज़बरदस्ती वो सब हिलाए, तो फिर होश आए, फिर वो मेरा हाथ पकड़े और बैठाए। हम 2 मिनट बैठे, फिर वो सब बाहर कर दिए। हम खुश हो गए कि सब कुछ सही हो गया। उसके बाद फिर 2 ही घंटे बाद आ रहे हैं, तो डॉक्टर बुला रहे हैं कि उनके सर के पीछे उसमें सूजन होते जा रहा है और उनकी लाइफ लंबी करने के लिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब हम ये सुने तो हमको थोड़ा डर लगा। हम उसके पैर पड़े, हम कहे अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को बोलिए, हम बुला देंगे, कितना भी पैसा लगेगा हम खर्च कर देंगे, या फिर आप एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दीजिए, हम लेके दिल्ली चले जा रहे हैं।
तो वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा आपको मेरे पे वो नहीं है तो आप ही इलाज कर लीजिए। हम क्या ऐसा नहीं है, आप बस उनको किसी तरह ठीक कर दीजिए। फिर वो ऑपरेशन के लिए ले गया, हम 2-4 लोगों को फ़ोन भी किए कि किसी तरह कोई बाहर से डॉक्टर आ जाए, लेकिन जो उनकी सारी रिपोर्ट वगैरह लेके जब तक हम लोग डॉक्टर के पास गए, सारे डॉक्टर यही बोले कि केस उन्होंने पूरा खराब कर दिया। अब किसी के बस की बात नहीं है। उसके बाद भी वो सब बोले ऐसा कुछ नहीं है, 72 घंटे में भी होश आता है, आप पेशेंट रखिए 72 घंटे तक। उसके बाद फिर हम ज़बरदस्ती सुंदरकांड पढ़ते थे, ज़बरदस्ती उस दिन गए कि हम इनके पास में ही सुंदरकांड पढ़ेंगे। फिर हम उनका हाथ पकड़ के सुंदरकांड जैसे ही पढ़ना शुरू किए, उनका पूरी बॉडी एकदम हीट बहुत ज़्यादा, और सारे नर्स वर्स इधर उधर, कोई उनके पास नहीं था। फिर हम जब चिल्लाए कि उनके पास कोई है नहीं, तो तब वो लोग आके जल्दी जल्दी ब्लैंकेट उठाए और थर्मामीटर वगैरह से वहाँ पे चेक किए। उसके बाद अपना पानी का पट्टी वगैरह दिए लोग, और फिर हमको बाहर करने लगे। हम क्या, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, अब आप लोग पहले, तो कहीं फिर आप हम लोग तभी कुछ करेंगे जब आप बाहर जाएंगे। फिर ज़बरदस्ती हमको खींच के बाहर कर दिया था। फिर कुछ देर बाद जब एकदम मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया, हम आए तो उनके ऊपर से ब्लैंकेट वैंकेट सब कुछ हटा के सिर्फ पट्टी से पूरा शरीर उनका बंधा हुआ था। तो हम पूछे ये क्यों, तो कह रहे थे उनका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए ये हम किए हैं। उसके बाद हम और डॉक्टर इधर उधर थे, हम तो डॉक्टर को बुलाइए हम बात करेंगे। तभी फिर किसी तरह 1 घंटे बाद डॉक्टर आए। हम डॉक्टर के तब भी गिड़गिड़ाए, रोए, बोले। तब जाके डॉक्टर, जैसे ही हम बोले हम यहीं खड़े हैं, आप प्लीज़ कुछ इलाज करिए, और जब डॉक्टर को हम ये चीज़ बोल दिए, उसके 5 मिनट बाद ही डॉक्टर बोले कि मतलब ये नहीं है। तब तक अभी हम लोगों को वो 36 घंटा और इंतज़ार करने को कह रहे थे। और जब हम प्रेशर किए कि इनको देखिए ये सही नहीं है, तो 5 मिनट बाद वो ये कह दिए डिक्लेयर कर दिए कि हाँ वो नहीं है। और उसके बाद धीरे से डॉक्टर भाग गए, हम लोगों से डिक्लेयर नहीं किया अपने जूनियर से। उसके बाद हम 2-2.5 घंटा तक डॉक्टर को बुलाते रह गए, डॉक्टर नहीं आए। इवन वो लोग प्रशासन बुलाए, गार्ड वहाँ के बुलाए, गार्ड हमको खींचते हुए बाहर ले जा रहा था कि नहीं आप बाहर चलिए, इनका वो होगा। फिर भी हम वहीं खड़े थे कि जब तक डॉक्टर नहीं आ जाएंगे नहीं, लेकिन वो उनके साथ इतने गार्ड और वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ अपना सारा चीज़ किए, और उनकी बॉडी भी पैक कर दी, देखिए बड़े ढंग से पूरी बॉडी पैक करके फिर हम लोगों को वो कर दिया। क्योंकि आपकी स्थिति बहुत दर्दनाक है। मैं कुछ सवाल हैं मेरे, अगर आप बता पाइए। सवाल पहला ये है कि जब ये सारा प्रोसेस हुआ, जब आप उनको लेकर गए थे और जब पहला ऑपरेशन हुआ, तो अखिल देव से जब आपकी बात हुई थी ऑपरेशन को लेकर, तो वो क्या बताए थे कि डॉक्टर ने क्या संवाद किया था, क्या कहा था कि कितने दिन में आप सही हो जाएंगे? वो जितनी बार जिस डॉक्टर के पास गए हैं मेरे साथ ही गए हैं, अकेले कभी नहीं गए थे। सारे डॉक्टर के पास हम अकेले कभी नहीं उनको जाने दी, हमेशा साथ में गए। सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, इवन पीके बसल से हम लोग सोचे करा लें, तो ये उनके पास अभी थोड़ा सा डिले था, उनके पास भीड़ ज़्यादा थी। फिर भी ये उतना उनको ज़्यादा कन्विंस कर लिए थे अपने ऊपर कि हम लोग भोलेनाथ पे भरोसा करते हैं, ये वो, और ये शुरू से पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए फिर उनसे ये ऑपरेशन कराने को तैयार हुए। और एक अंतिम सवाल आपसे, जब ये सारी घटना घट गई तो क्या अस्पताल का रवैया रहा और क्या डॉक्टर का रहा, और गोरखपुर में कहाँ आप दिखाते थे इनको? डॉक्टर गोरखपुर में डॉक्टर शंकर को ये आरोग्य अस्पताल के सामने, अरे नहीं, अरे आरोग्य अस्पताल के सामने कोई न्यूरो के डॉक्टर हैं, उन्हीं के वहाँ वो लास्ट संडे, हर महीने के लास्ट संडे को आते हैं, उन्हीं को वहीं पे हम लोग 2 बार दिखाए थे। और क्या रवैया रहा अस्पताल का वेदांता इस घटना के बाद? बस वो किसी भी तरीके से अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे और हम लोगों को खींच के बाहर, बस यही रवैया था। किसी के
ऊपर कोई सिंपैथी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस किसी भी तरह वो ब्लेम करे जा रहे थे हम लोगों पे और बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे बस। ये अखिल देव की पत्नी कविता है। सोचिए कि किसी का सुहाग चला जाए तो कितनी तकलीफ होगी। कविता ने बहुत कुछ खोया है। अखिल देव इनके लिए सब कुछ थे, इनके अलावा इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। संकट की घड़ी है, लेकिन अस्पताल का जो रवैया और डॉक्टर का जो रवैया रहा है वो चिंताजनक है। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं? अगर इस पे भारतीय जनता पार्टी या उनसे जितने लोग मिलने गए थे या जितने नेता विधायक लोग उनके समर्थक में हैं, इस पे अगर कोई कुछ नहीं किया, योगी जी कुछ नहीं किए, तो इसका मतलब वो सारे लोग मिल के ये इल्ज़ाम को हाथ लगाए हैं और जब तक हम न्याय नहीं उनको मिलेगा, वो हर कोई दोषी है, सारे विधायक, सारे नेता, यहाँ तक कि योगी जी भी। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के लोग, पूरे युवा लोग, हर कोई उन लोगों को आरोपी मानेगा। ठीक, तो ये घटना है। अब इस पे इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन्होंने सब कुछ खो दिया है।